चमार छिमा बोल रहा है इंडिया अपना विदेश नीति चेंज कर दिया। अमेरिका का जगह चाइना रसिया में शिफ्ट हो गया है विदेश नीति। और चमार छिमा बोल रहा है ग्लोबल साउथ का इंडिया हीरो है, वो अमेरिका बनाया। अरे पाकिस्तान को क्यों नहीं बनाया चमार छिमा? इंडिया उस लायक है, उतना पावरफुल है इसलिए बनाया। हर कुछ में आगे है पाकिस्तान से। भिकमंगा पाकिस्तान तुमको बना देना चाहिए ना ग्लोबल साउथ का हीरो। तुम साले एक पैसा का एंकर नहीं है चमार छिमा। हाँ, भिखारी साला भिकिस्तान चमार छिमा पगला मेंटल जी यार दोस्तों, मैं एंकर हूं कमर चीमा। उल्टा उम्मीद है आप पुल्टा लोग के ठीक होंगे। बोलता दोस्तों, है भारत में न्यूज में। अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है उसकी और जो मल्टी अलाइनमेंट इंडिया कहता था उसको फुल थ्रॉटल पे लेके जाना चाहता है। अमेरिका की तरफ से जो इंडिया को कहा जा रहा है वो एक ही चीज़ कही जा रही है कि ठीक है, तुम सो कॉल्ड तुम ग्लोबल साउथ के लीडर हो, ठीक है, वो हमने ही तुम्हें बनाया था। अब इंडिया ने फैसला किया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, दोवल बैठे हैं वहां पे, और ट्रम्प जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसको समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो ये कहता है कि हम तो हैं एक मल्टी अलाइनमेंट पे बिलीव करने वाले हैं, लेकिन अमेरिकन ने उनको प्रेशराइज किया कि नहीं, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में आइदर इट्स चाइना और यूएसए, आपने इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में चुनना है। इंडिया कहता है नहीं, मैंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैंने बैलेंस लेके आना है। ये है लड़ाई, ये है असल प्रॉब्लम, ये बैक एंड पे चल रहा है। इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट एंड मल्टी पोलैरिटी की इजाजत नहीं है कि इंडिया इस चीज को प्रीच करे, प्रॉप अप करे और इसके लिए लॉबी करे। ये है लड़ाई, तेल की लड़ाई नहीं है, मैं आपको बताऊं। दोज हु आर थिंकिंग दिस इज ऑयल, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। देन अगेन इसमें अब ट्रंप साहब, अब मोदी साहब जा रहे हैं चाइना। मोदी साहब 5 साल के बाद चाइना जा रहे हैं, आफ्टर 5 years। व्हाई इज ही गोइंग चाइना? व्हाई? मोदी साहब तो फोन पे भी ऑनलाइन भी कर लेते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी, जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी, मोदी जो हैं वो खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा सॉरी। देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी जो हैं शहीद होने वाले हैं, और शहीद होने वाला जो है ना वो हमारे कागजों में जिंदा होता है। सो नरेंद्र मोदी समझते हैं मुझे शहीद करो, मुझे शहीद करो। मैं अगर शहीद हो गया तो मैं तो फिर वो जिसे कहते हैं ना तबाही उतार दूंगा, तरफलाट मचा दूंगा। तो इंडिया बेसिकली इस चीज के ऊपर काम कर रहा है कि ये जो है ये चीज सामने आए। अब अगर आप ये देखें, जस्ट लुक एट दिस, ये जो पॉइंट है कि इंडिया ने फैसला किया कि वो चाइना जाएगा। क्यों जाएगा चाइना? एससीओ के लिए। एससीओ क्या है? एंटी चाइना ब्लॉक, अमेरिका ब्लॉक। तो इंडिया फिर एंटी अमेरिका ब्लॉक में बैठने लगा है। इंडिया फिर एंटी अमेरिका ब्लॉक में बैठने लगा है। वो कह रहे हैं तुम ब्रिक्स के मेंबर हो, मैं तुम पे सैंक्शन लगाऊंगा। इंडिया ने कहा मैं तो चाइना जानूंगा। सो इंडिया जो है वो ऐसे करने लगा है। वो एक हमारे पाकिस्तान में एक सियासतदान थे, सब आप जानते हैं, इमरान खान। इमरान खान जो है वो स्टोरी क्रिएट करते थे, वो बादशाह थे माहौल को बनाने में। एक सहाफ़ी आया इमरान खान के पास, अमेरिकन सहाफ़ी, उसने कहा कि अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगे, मिलिट्री बेसिस मांगे, तो क्या आप अमेरिका को मिलिट्री बेसिस देंगे? उसने कहा मैं एब्सोल्युटली नॉट नहीं दूंगा। ये माजी में होता रहा, ये मुशर्रफ करता रहा, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा, मैं अफगानिस्तान पे हमला नहीं करने दूंगा, मैं खुददार मुल्क का लीडर हूं, मैं गैरतमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अच्छा, जब चेक किया गया तो अमेरिका ने तो कोई अड्डे नहीं मांगे हुए थे। अमेरिका ने कभी नहीं कहा अड्डे चाहिए। मैं अभी ये रिसेंट ये 5-10 सालों की बात बता रहा हूं। लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही वो अनपॉपुलर हो रहा था बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस, कोविड, डिलीवरी सही नहीं थी, बिकॉज ऑफ द पीपल ही चोज टू रन द कंट्री, लाइक जो भी वहां पे चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड मेनी अदर जो ड्रामे चल रहे थे। तो उसने क्या कहा, उसने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के फेलियर को पर्दा डालने के लिए उसने फॉरेन पॉलिसी महाज खोल लिया।
और उसमें वो जो सवाल था कि जी एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान में नारे लग गए एब्सोल्युटली नॉट, हम अड्डे नहीं देंगे, हम अड्डे नहीं देंगे। अब हमारे जैसे डेवलपिंग मुल्कों के अंदर पॉपुलिस्ट लीडर को पसंद किया जाता है। नरेंद्र मोदी इज अ पॉपुलिस्ट लीडर पहले ही। अब अगर अमेरिका मौका देता है इंडिया को एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स का, तो ऐसे सेंटीमेंट्स बिकेंगे अमेरिका के खिलाफ। अभी इंडियंस ने पहले ही कहना शुरू कर दिया है, वी शुड नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स वो जिसे कहते हैं ना अमेरिका इज नॉट आवर फ्रेंड। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। इस वक्त चाइनीज सबसे ज्यादा पत्ते डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा पत्ता फेंक रहे हैं, सबसे ज्यादा पत्ता फेंक रहे हैं। मैं आपको एक लेट मी शो यू समथिंग। ये आई थिंक चाइनीज अखबार में ये कार्टून छपा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है वो हाथ में ला रहे हैं, जफियां डाल रही हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये चीज जो है अब हमें इंडिया को अपने फोल्ड में लेके आना है। मोदी साहब एवं नहीं चाइना जा रहे। मोदी साहब को इस चीज का पता है, मैं चाइना जाऊंगा तो होगा, ठीक है ना जी। तो मोदी साहब का जो चाइना विजिट है उसमें, अच्छा मोदी ने क्या किया, मोदी ने वहां पे जो आए हुए थे वो क्या नाम है, यानी फिलिपाइन के लीडर, उसको भी सपोर्ट कर डाला टका के, ठीक है, उसको भी सपोर्ट कर डाला। अब सवाल ये है कि मोदी साहब वहां पे जब जाएंगे, मोदी साहब वहां पे जब अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश करेंगे तो क्या होगा? मोदी साहब वहां पे जाएंगे और कहेंगे कि भाई साहब मैं ये सारा कुछ अब जो है वो आपके साथ ताल्लुक ठीक करने आया हूं। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर है। डॉक्टर जयशंकर पहले ही पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह चुके हैं कि मुझे प्रो इंडिया, मुझे चाइना की तरफ जाना है, हमें अपने ऑप्शंस खोलने चाहिए। हमें पहले से ही वो जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा। ये एवं नहीं हो रहा, ये चीज एवं नहीं हो रही। इस चीज के पीछे भी लॉजिक है और वो अच्छी भली लॉजिक है, ठीक है। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि मैं जो वो जैसे कहते हैं ना एक चीज जिसको अंडरस्टैंड करता हूँ और रियलाइज करता हूँ, वो बड़ी क्लियर है कि नरेंद्र मोदी अब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छे अंदाज में चलाएगा, ठीक है ना जी, बहुत